So hello and welcome back everyone. This is again Vijay, your physics mentor. Now हम कुछ NSO की सीरीज में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें हम 15 क्वेश्चन कर चुके थे मोशन चैप्टर से. नाउ कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस थे जो कि अचीवर सेक्शंस के हैं. उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर वन बाय वन देख लेते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम देखते हैं सारे क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 16. देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है इसको समझते हैं. Two racing cars of masses M1 and M2 are moving in a circles of radii R1 and R2. दो कार्स हैं, दोनों कार का मास जो है रेस्पेक्टिवली M1 M2 है और उनकी जो जिस सर्कल में रोटेट कर रहे हैं, जिस सर्कल में घूम रहे हैं, उनकी रेडियस R1 एंड R2 गिवन है रेस्पेक्टिवली. Their speeds are such that each makes a complete circle in the same duration of time t. Same duration time में दोनों क्या करते हैं पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं. द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार टू दैट ऑफ सेकंड कार इज, और ऑप्शन 4 दिए हुए हैं. यानी कि आपसे एंगुलर स्पीड पूछी गई है, एंगुलर स्पीड का रेशियो पूछा गया है ऑफ द फर्स्ट कार टू दैट ऑफ सेकंड कार. देखिए एंगुलर सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है. सर्कुलर मोशन में हम जानते हैं कि एंगुलर स्पीड क्या होती है. एंगुलर स्पीड को ओमेगा से डिनोट करते हैं और ओमेगा से डिनोट तो करते ही है. इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल्स टू डेल थीटा बाय डेल टी. जिस तरीके से वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ही यहां पर होता है ओमेगा यानी कि एंगुलर स्पीड इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा सर्कल में वो तो थीटा में ही होगा, तो इसलिए डेल थीटा अपॉन डेल टी लिखते हैं, है ना, इस तरीके से. पर यहां पर थीटा का कोई रोल नहीं है ना. सर्कुलर मोशन में घूम रहा है पर थीटा का कोई रोल नहीं है. अब थीटा का कोई रोल नहीं है तो उस कंडीशन में हमें फॉर्मूला वो लिख रहा है जो हमारे यूजफुल हो इस क्वेश्चन में. तो एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, और वी कैन राइट इट एज वी इक्वल टू ओमेगा आर. ये एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. ये एक फॉर्मूला होता है ना. आपको नहीं पढ़ाया गया होगा तो मैं यहां वापस से समझा दूंगा. एक फॉर्मूला होता है v इक्वल टू ओमेगा आर, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. ये आता कहां से, ये समझा देता हूं मैं आपको. देखिए आप ये जानते हैं कि जो ये कोई सर्कल है, ये सर्कल है, इसकी कोई रेडियस है ना. अब ये कुछ घूम के ये यहां कोई पार्टिकल है, मान लीजिए यहां कोई कार है आपकी, ये कार यहां से रोटेट होकर यहां आ जाती है घूम के, तो कुछ एंगल बनाया होगा इसने डेफिनेटली, यहां कुछ एंगल बनाया होगा. अब ये कुछ जो एंगल बनाया है वो कितना एंगल बनाया होगा, मान लीजिए डी थीटा एंगल बना दिया है, स्मॉल डी थीटा. और ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो मान लीजिए डीएस डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ठीक. और इसकी रेडियस जो है वो आर है. तो भाई एक रिलेशन होता है, अगर आपको ये आर्क लेंथ निकालनी है ना, ये वाली, ये बहुत छोटी डिस्टेंस है भाई, बहुत छोटी है, तो इसको हम है ना इस तरीके से सीधा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना. ये कर्वेचर, और इसको सीधा भी कर देंगे. क्यों? क्योंकि बहुत ही स्मॉल सी डिस्टेंस है डी थीटा. तो अगर आपको ये आर्क लेंथ निकालनी है तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है क्या? आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ इक्वल टू होता है ये रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा, रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा. आर्क लेंथ क्या है यहां पर? डीएस, है ना. जो ये एंगल ने यहां पर ये जो आर्क बनाया है वो, तो आर्क लेंथ कितनी है? डीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी थीटा. यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं? डी थीटा इक्वल टू डी एस बाई आर. समझ रहे हैं आप? ये होती है आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ होती है रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा. अब इसका आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए. तो टाइम के रेस्पेक्ट में मतलब स्मॉल टाइम में डी थीटा छोटे छोटे टाइम में कितना चल रहा है, तो हम उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं. तो जब हम इसका टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब कि आप क्या करेंगे, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे बहुत दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू डी 1 बाय आर डी एस बाय डी टी. टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ हमने टाइम से डिवाइड कर दिया. ये मान लीजिए आप, है ना, कि कितना टाइम के रेस्पेक्ट में ये जा रहा है और कितनी टाइम के रेस्पेक्ट में आर्क लेंथ बढ़ रही है, इसको बोलते हैं ऐसा.
डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, ये रहा आपका, है ना, तो इससे तो बोल देंगे ओमेगा। और 1/r ये क्या होता है, आर्क, ये भाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और ये कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये लीनियर है, ये एंगुलर है, क्योंकि हमने इस तरीके से लिया है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो r अपॉन आर वी हो जाएगा, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ओमेगा, हाँ सॉरी, यहां पर देखिए आप, ये r इधर चला जाएगा, या फिर वी कैन राइट इट एज, ये हो जाएगा v और v बाई आर हो जाएगा ये, तो ओमेगा इक्वल्स टू आ जाएगा आपका v बाई आर। इस तरीके से फॉर्मूला निकल कर आता है। चलिए अब हम क्वेश्चन को समझते हैं कि दो वहां पर क्या थे, दो कार है इस तरीके से, एक रेडियस और एक की रेडियस मान लीजिए थोड़ी सी बड़ी है, इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है। दोनों यहां पर m1 दो कार है, एक तो कार यहां पर है और ये एक यहां है, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। दोनों रोटेट करके सेम टाइम पर, दोनों रोटेट करके सेम टाइम पर t टाइम पर एक रोटेशन कंप्लीट कर देती है। क्लियर? तो आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है, दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो एंगुलर वेलोसिटी फर्स्ट वन के लिए क्या हो जाएगी, फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 1 इक्वल टू v बाई r1। ठीक है ना, ओमेगा भाई लीनियर वेलोसिटी जो है वो तो क्या होगी वो अभी हम निकाल लेंगे। लीनियर वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये जो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। v इक्वल टू होता है क्या, v इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप ये देखिए कि जब एक सर्कल पूरा कंप्लीट करेगा तो कितने ही डिस्प्लेसमेंट होगा, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितनी होगी वो 2 पाई आर। अब ये r2 है तो r2 हो जाएगा, और ये है 2 पाई r1 तो ये 2 पाई r1 हो जाएगा। इस केस में लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी आपकी यहां पर 2 पाई r1 अपॉन टाइम कितना लिया, टाइम तो भाई दोनों ने सेम लिया है तो t1 हो जाएगा। इसको यहां पुट कर दीजिए तो ओमेगा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई r1 अपॉन t, और यहां पर आ जाएगा r1 से r1 कैंसिल आउट, यहां हो जाएगा आपका क्या 2 पाई बाई t। देखिए यहां पर ओमेगा 1 है ना, ये ओमेगा 1 की डिपेंडेंसी r1 पर भी नहीं है और ओमेगा 1 की डिपेंडेंसी m1 पे भी नहीं है। ये तो दोनों फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है 2 पाई अपॉन टी, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट, दोनों में सेम आएगा। ओमेगा टी की बात कर लेते हैं, ओमेगा 2 की बात कर लेते हैं, तो ओमेगा 2 भी क्या होगा आपका, ओमेगा 2 भी होगा आपका v बाई r2, और वही सेम यहां पर v जो है लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी 2 पाई r2 अपॉन टी। समझ रहे हैं ना आप कि यहां पर क्या होगा, ये जो है इसमें भी जो सर्कमफेरेंस होगी वो 2 पाई r2 होगी और टाइम जो होगा वो t होगा। तो समझ रहे हैं आप कि दोनों सेम ही है, तो यहां पर क्या होगा, यहां से इससे पुट कर दीजिए, ओमेगा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 2 पाई r2 अपॉन टी। तो देखिए r2 से r2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, सॉरी यहां से गलत लिख दिया है, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, है ना, 2 मिनट की बात है। यहां से इसको हो जाएगा t और यहां हो जाएगा r2। अब यहां से कट कर दीजिए भाई इसको, r2 से r2 कैंसिल आउट, ओमेगा 2 इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा 2 इक्वल टू आ गया 2 पाई बाई टी। अब आपसे रेशियो पूछा है कि भैया एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो बता दीजिए, कार 1 और कार 2 का रेशियो बता दीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए r ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का हमें रेशियो पूछा है, ओमेगा 1 कितना हो गया 2 पाई बाई टी और ओमेगा 2 कितना हो गया, ये भी 2 पाई बाई टी। तो भाई कितना आ गया, कट हो जाएगा, सारा ही कट हो जाएगा ये तो, है ना, तो सारा ही कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 आ जाएगा आपका 1:1। तो यहां से ओमेगा 1 रेशियो ओमेगा 2 इक्वल टू दी हो जाएगा आपका 1:1। ये आंसर होगा आपका एंगुलर स्पीड का। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी जो है यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, और 17 में क्या पूछा गया है समझते हैं। The speed of a train increased at constant rate alpha from 0 to v and then remains constant for an interval and finally decreases to 0 to 0
to a constant rate beta. If L be the total distance travel, then the total time taken is. आपसे पूछा गया है कि टोटल कितना टाइम लेगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए कैसे करना है समझिए। यहां सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है वो सब मैं यहां पर डेटा लिख देता हूं। देखिए यहां पर बेसिकली आपको गिवन क्या है कि आपकी एक ट्रेन है या जो कोई भी मान लीजिए ट्रेन है, ये पहले तो एक आपकी कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ गिवन है आपको। कांस्टेंट रेट से पहले तो इसकी स्पीड बढ़ती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है और फिर जीरो हो जाती है वापस से। ये तीन यहां पर आपके फैक्टर्स हैं। और यहां पर आपको गिवन क्या है कि यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक इसका जो एक्सेलरेशन है वो अल्फा है, और यहां पर है जो कांस्टेंट रेट यानी कि बीटा से डी एक्सेलरेट हो रही है, बीटा से डी एक्सेलरेट हो रही है। यहां से जीरो से वेलोसिटी बढ़ती है और मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करती है v, और वापस मैक्सिमम वेलोसिटी से जीरो हो जाती है। एक टाइम इंटरवल यहां से यहां तक का v है, समझ रहे हैं? यहां से यहां तक का इसकी कांस्टेंट स्पीड रहती है, यहां से यहां तक इसमें वेलोसिटी जीरो से बढ़ती है, वापस से v से जीरो हो जाती है। ये आपका पूरा वो है। अब यहां से आपसे पूछा गया है कि देन टोटल टाइम टेकन कितना होगा। तो यहां पर t1 मान लीजिए, इसने यहां से यहां तक t1 लगाया टाइम, यहां से यहां तक t2 टाइम लगाया, यहां से यहां तक t3 टाइम लगाया। तो बेसिकली आपसे पूछा गया क्या है, टोटल टाइम t इक्वल्स टू t1 प्लस t2 प्लस t3 पूछा गया है ना, प्लस t3। और भाई यहां से हम कैसे निकालेंगे t3? देखिए यहां पर टाइम इंटरवल निकालने के लिए बहुत कुछ हमें गिवन है, जैसे वेलोसिटी गिवन है, अल्फा गिवन है, तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। यहां पर भी हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं क्योंकि आपको एक्सेलरेशन गिवन है और वेलोसिटी गिवन है। पर यहां पर हम टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको सिर्फ वेलोसिटी गिवन है और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इसके लिए आपको डिस्टेंस गिवन है कि ये जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है, ये टोटल डिस्टेंस L कवर करता है। तो इसके लिए सिर्फ आपको एक चीज गिवन है, टोटल डिस्टेंस। अब टाइम निकालना है आपको, ये टाइम इंटरवल निकालना है। तो टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी कि ये यहां से सेकंड वाले फेज में कितने डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर मैं यहां डिस्प्लेसमेंट निकाल दूं, ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल दूं, उसको L में से माइनस कर दूं टोटल में से, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी और वेलोसिटी आपको गिवन ही है, तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो देखिए 1 बाय 1 के लिए हम कैसे करते हैं, 1 बाय 1 सारे देखते हैं। पहले वाले केस में ये वाला फेज देखते हैं, ये वाला। इसके लिए हमें क्या क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है जो कि इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन आपको गिवन है। कितना एक्सेलरेशन गिवन है आपको इनिशियली, एक्सेलरेशन a, और ये कितना है अल्फा। वेलोसिटी इनिशियल कितनी गिवन है 0, फाइनल कितनी गिवन है v। आप यहां से क्या लगा सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at। यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, v इक्वल्स टू 0 प्लस अल्फा t हो जाएगा, तो t1 हो जाएगा ये टाइम पीरियड। t1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका v बाई अल्फा। क्लियर, ये हुआ टाइम पीरियड यहां का। अब आपको ये डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा इसमें, क्यों? क्योंकि हम ये दोनों डिस्प्लेसमेंट निकालकर पूरी डिस्प्लेसमेंट से माइनस कर देंगे ताकि इसका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी से हम इसका टाइम इंटरवल निकाल सके। तो हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं। S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ut1 प्लस हाफ at1 स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। S1 इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा अल्फा, सॉरी a है जो आपका अल्फा, और ये अभी हमने निकाला ये कहां से, ये v बाई एफ, तो ये हो जाएगा v बाई अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहां से S1 कितना आ जाएगा, S1 आ जाएगा आपका v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। ये आ गया आपका S1। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वाले केस में, यानी कि इस वाले केस को हम बाद में देखेंगे, पहले इस वाले केस को देखते हैं। थर्ड वाले केस में ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, और ये है आपका थर्ड। थर्ड वाला केस देखते हैं। थर्ड वाले केस में क्या है, देखिए समझिए। थर्ड वाले केस में हमें क्या क्या गिवन है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनली 0 हो जाती है। डी एक्सेलरेट हो रहा है किससे, बीटा कांस्टेंट रेट से। तो a आपको गिवन है माइनस बीटा, अल्फा v आपको गिवन है कितना, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v, रख दीजिए पूरी मोशन की इक्वेशन में, v इक्वल्स टू u प्लस at3 में, है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, v फाइनल 0 है, इनिशियल v है, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस बीटा, और ये हो जाएगा t3। तो यहां से टाइम पीरियड कितना निकल कर आ गया, t3 इक्वल्स टू v बाई बीटा निकल कर आ गया। हमें यहां पर ये तो निकल कर आ गया, हमें यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, S3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका,
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही सेम ए टी स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे आप, एस थ्री इक्वल टू वी, ये तो इनिशियल फाइनल इनिशियल है कुछ, है ना, यहां से ये कुछ है, तो यू वी होगा ये वी, और ये टी थ्री है भाई, है ना, टी थ्री, तो टी थ्री कितना है, वी अपॉन बीटा, वी अपॉन बीटा ये कितना होगा भाई, यहां पर माइनस 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 हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ बीटा, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में है बीटा, तो यहां माइनस बीटा, और ये हो जाएगा टी थ्री स्क्वायर, तो वी अपॉन बीटा का स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा, एस थ्री इक्वल टू हो जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू बीटा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए वी स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू बीटा, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू बीटा। ठीक, तो वी स्क्वायर अपॉन टू बीटा तो इसमें आया, और इसका हमने अभी वो नहीं निकाला है, हाँ इसका भी निकाल दिया है, तो S1 भी आ गया है आपके पास और S2 भी आ गया है, दोनों आपके पास आ गए S1 एंड S2, तो दोनों अगर आपके पास आ गए हैं S1 एंड S2, ये आ गया है आपके पास S3 और ये आ गया है आपके पास S1। अब आपको निकालना क्या है, S2, ये रहा S2, ये वाला S2 कैसे निकलेगा, तो देखिए टोटल लेंथ कितनी गिवन है, टोटल डिस्प्लेसमेंट L गिवन है, L में से ये वाला और ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो बस निकाल लेते हैं ये वाला थर्ड वाला, कहां गए, चलिए इसमें एक स्लाइड हमें यहां पर ऐड करनी होगी, या फिर यहीं से बता देता हूं, तो S3 कितना होगा, S3 होगा आपका कितना, S3 इक्वल टू होगा आपका कितना भाई, S3 होगा आपका L माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू बीटा प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू अल्फा। ठीक है, तो यहां से आपका S3 हो गया। अब यहां से हमें निकालना है टाइम पीरियड, S2 है ये भाई, S2 टाइम पीरियड निकालना है T2, तो T2 इक्वल टू कितना होगा, T2 इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट S2 अपॉन टाइम T2, टाइम नहीं वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी होगी भाई, वेलोसिटी होगी v, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है, तो इसलिए v वेलोसिटी होगी। S2 कितना है, ये रहा, है ना, तो S2 इक्वल टू L माइनस, यहां से कुछ अगर कॉमन आए तो ले लीजिए, वी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, अपॉन टू कॉमन ले लेता हूं, है ना, तो यहां होगा वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन अल्फा, अपॉन अपॉन में लगा देते हैं हम, यहां तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं T2 निकाल रहे हैं, T2 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में वेलोसिटी आ जाएगी, ये हुई आपकी T2। अब आपको टोटल टाइम पीरियड निकालना है, अच्छा पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं, T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L अपॉन V, L अपॉन V और माइनस V बाई टू, वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा, ये आपका क्या आ गया, ये आपका T2 आ गया। अब हमें टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम T इक्वल टू कितना है, T1 प्लस T2 प्लस T3, तो T1 कितना है, T1 अपना वहां पे हमने निकाला था, वो था आपका V अपॉन अल्फा, T2 कितना है, वो है आपका V अपॉन बीटा, और T3 अभी ये निकाल लिया, कितना है ये, प्लस L बाई V माइनस V बाई टू, वन बाई अल्फा प्लस वन बाय बीटा। क्लियर, तो इस तरीके से आपका निकल कर आ गया, यहां से भी हम कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, v कॉमन ले लिया है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन अल्फा, v वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, और ये माइनस है v बाई टू, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, और ये प्लस L बाई वी, सारी कैलकुलेशन है भाई, है ना, सारी कैलकुलेशन है, बहुत इजीली कैलकुलेट करके हम हो जाएगा, सारा आंसर आ जाएगा। यहां से ये v वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा और v बाई टू, तो यहां से ये हो जाएगा L बाई वी प्लस v बाई टू, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा।
यही आपका आंसर होगा। जो टोटल टाइम है वो टोटल टाइम ये होगा, ठीक है। सो टोटल टाइम आपका ये वाला निकल कर आएगा, L बाई वी, v बाई टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सारी वैल्यूज हमने यहां पर पुट कर दी। अब आंसर देख लीजिए, आंसर कौन सा है? आंसर है ये रहा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है देखिए, क्वेश्चन नंबर भी सेम एज इट इज ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेशन P and travels some distance with a uniform acceleration a1, then it goes with a uniform retardation a2 for some more distance and comes to rest at the station Q. If the distance between the stations P and Q is 4 km and the train takes 4 minutes to complete this journey, then आपसे 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2, वही सेम 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा था उस केस में, यहां पर 1 अपॉन a1 और 1 अपॉन a2 पूछा गया है। देखिए ट्रेन कैसे चलती है, डिस्टेंस कवर कितनी हुई है और वो दोनों आपसे दिया हुआ है। देखिए सेम केस है, वही आप यहां पर ड्रॉ करिए, वही सेम चीज आप यहां पर ड्रॉ करिए। क्या गिवन है आपको? यहां से चलती है P और वापस से डी एक्सलेट हो जाती है, तो ये आपसे यहां पर ये आपसे P गिवन है, यहां से P पॉइंट है और ये Q है, ये Q है और ये P है। स्टार्ट होती है P से और यहां हो जाती है खत्म Q पर, ठीक। यहां पर कुछ आपको डेटास गिवन है। डेटा क्या गिवन है कि भाई ये जब चलती है तो यहां पर एक्सेलरेशन a1 है, यहां से एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन a2 है। ये जो चलती है ये इन दोनों की जो लेंथ है, मान लीजिए कि यहां पर ये s1 है और ये s2 है। टाइम कितना लेती है? t1 और यहां पर टाइम लेती है t2। क्लियर? वही सेम फंडा है ना। और क्या गिवन है आपको? और कुछ गिवन है क्या? फ्रॉम स्टार्ट P and travel some distance with a uniform acceleration a1, then it goes with uniform acceleration a2 for some distance and come to rest at the same station Q if the distance, है ना। और कुछ ऐसा गिवन नहीं है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? पहले तो मान लीजिए कि वेलोसिटी ये कुछ गेन कर लेती है, यहां पर जीरो से स्टार्ट होती है, वेलोसिटी v गेन कर लेती है, वापस से वेलोसिटी यहां पर जीरो हो जाती है। तो फर्स्ट केस के लिए, केस फर्स्ट के लिए हम जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a इक्वल टू कितना है? a1। यहां पर लगा दीजिए मोशन की इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस at। यहां पर हम क्या लिख देंगे? ये वही चीज v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस a1 t1। तो यहां से t1 निकल कर आ जाएगा कितना? v अपॉन a1। ये तो आ गया आपका t1 निकल कर। चलिए अब सेकंड केस के लिए देखते हैं। अच्छा इसके लिए S1 भी निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस होगी S1 इक्वल टू UT1 प्लस हाफ A1 T1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से S1 कितना हो गया? S1 ये तो हो गया 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है ना भाई। ये देखिए आप, start from a station P and travel some distance with a uniform acceleration. It goes with uniform retardation some more distance and come to the rest at a station Q. तो start 0 से ही वापस से 0 पे आ जाएगी। तो ये 0 प्लस यहाँ कितना हो गया? प्लस हाफ A1 और T1 की जगह आप वैल्यू रख दीजिए, कितनी है? V अपॉन A1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर S1 कितना आ गया? S1 आपके आ जाएगा V स्क्वायर बाय, सेम एज इट इज जो इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन था 18 नंबर का, वही चीज है। S1 इतना आ गया यहां पर। सेकंड वाले केस के लिए देख लेते हैं। सेकंड वाले केस में क्या है? सेकंड वाले केस में हम वही वापस से यहां से, अब ये यहां से चल रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल कितनी है? 0। तो यहां से सेकंड वाले केस के लिए, सेकंड वाले केस में क्या है? वही सेम, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी 0, डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो ये है a2, है ना। a इक्वल टू माइनस a2 आएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि डी एक्सेलरेट हो रहा है। यहां से आप वही रख दीजिए वापस से, v इक्वल्स टू u प्लस at लगा दीजिए, है ना। और ये फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी v, और यहां से लगा देंगे आप माइनस a2 t2, समझ रहे हैं, है ना। तो अब यहां पर क्या करना है? यहां पर आपको वही वापस से t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? t2 इक्वल टू हो जाएगा आपका v बाय a2। क्लियर? अब फिर वापस से यहां से आपको डिस्टेंस निकालनी है। S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? U T2 प्लस हाफ A2 T2 स्क्वायर, है ना। तो यहां से S2 इक्वल टू, देखिए इनिशियल वेलोसिटी है कुछ, तो
तो v और t की जगह क्या लिख देंगे आप, v बाई a2 का होल स्क्वायर। यहां पर माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन किस में है, रिटार्डेशन में। तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, हाफ a2, और ये हो जाएगा v अपॉन a2 का होल स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, देखिए भाई, यहां से क्या हो जाएगा, s2 इक्वल टू हो जाएगा, s2 इक्वल टू हो जाएगा आपका, जब कैलकुलेशन करेंगे, v स्क्वायर बाय a2 माइनस v स्क्वायर बाय 2a2। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा s2 इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2a2। दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकल गया, दोनों का टाइम निकल गया। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि भाई दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टोटल 4 है, और जो दोनों का टाइम है वो टोटल 4 मिनट्स है। दोनों को कर देते हैं, दोनों कंडीशन सेम अप्लाई कर देते हैं। देखिए कंडीशंस क्या गिवन है कि भाई S1 और S2 जो है आपको, S1 प्लस S2 तो गिवन है कितना, 4 किलोमीटर में गिवन है ये, और T1 प्लस T2 कितना गिवन है, ये भी 4 मिनट में गिवन है। क्लियर। तो यहां से S1 और S2 कितना है, v स्क्वायर अपॉन 2a1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2a2 इक्वल टू 4। इसको बाद में लिखेंगे, है ना, इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। फिर यहां से क्या आ जाएगा, देखिए v स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां आ जाएगा आपका v स्क्वायर और 2 कॉमन ले लिया है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 4। ठीक, तो यहां से क्या होगा, यहां से आपका v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर, अब इससे बाद में करते हैं, पहले हम टाइम t1, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन लगते हैं जो कि टाइम के लिए है, t1 प्लस t2 जो टाइम के लिए गिवन है। तो टाइम के लिए क्या गिवन है, देखिए टाइम t1 प्लस t2, यहां कंडीशन क्या गिवन है, यहां कंडीशन गिवन है 4 मिनट आपको गिवन है। अच्छा v1 t1 कितना है, t1 आपको पता है कि v अपॉन a1 है और v अपॉन a2 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, v अपॉन a1 प्लस v अपॉन a2 इक्वल टू कितना है, 4 मिनट गिवन है। अब यहां से क्या करेंगे आप, v कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका v a1 प्लस a2, यहां से कितना आ जाएगा 4 मिनट। आप ये इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, इक्वेशन सेकंड से। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए यहां से ये तो कट जाएगा पूरा, ये वाला और ये वाला, ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 4 किलोमीटर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, तो v स्क्वायर और ये v है, तो v स्क्वायर अपॉन v बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1। तो यहां से जब आप डिवाइड करेंगे तो v अपॉन 2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 1, तो v इक्वल टू आपका यहां से आ जाएगा 2। ठीक है, v इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से इस v की वैल्यू आप कहां पुट कर दीजिए, v की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए, v की वैल्यू, है ना, यहां से v की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 इक्वल टू 4, और ये किलोमीटर और ये मिनट में था, है ना, मिनट में है, ये मिनट में, और ये किस में है, ये है आपका किस में, ये आपका 2 किलोमीटर पर मिनट में है। तो जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिनट से मिनट मल्टीप्लाई होकर मिनट स्क्वायर हो जाएगा और किलोमीटर नीचे आ जाएगा, और ये 2 डिवाइड हो जाएगा, ये 2 जो है डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 मिनट स्क्वायर अपॉन किलोमीटर। क्लियर है ना, ये क्यों किया है, क्योंकि हमने ये वैल्यू लानी है, वैल्यू लानी है। अब यहां पर मिनट को आप किस में, अब आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग करिए, ऑप्शन में अगर मिनट मीटर पर सेकंड में है तो आप मीटर पर सेकंड में करेंगे, ऑप्शन में आपके अगर मिनट पर किलोमीटर में है तो आप किलोमीटर पर मिनट में है तो किलोमीटर पर मिनट में करेंगे। तो इस तरीके से आप यहां पर देखिए 1 अपॉन a है, 1 अपॉन a1 है ना, तो एक्सेलरेशन की
यूनिट ही अपोजिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 है। अगर ये ऊपर होता A1 A2 तो ये किलोमीटर पर मिनट में होता, पर यहां से इसको चेंज कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय मिनट में, मिनट को सेकंड में चेंज करिए तो 36 सेकंड स्क्वायर हो गया। किलोमीटर को 1000 से डिवाइड करिए, 1000 ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो 7.2 मीटर पर 7.2 मीटर ये सेकंड स्क्वायर मीटर में आपका आंसर आएगा, मीटर में। ठीक है, तो ये आंसर आपका आएगा किस में? आंसर विल बी इन सेकंड स्क्वायर पर मीटर में आपके आंसर आएगा, आप कैलकुलेशन करेंगे। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इजी था पर लेंथी क्वेश्चन है। इजी है पर लेंथी क्वेश्चन है, मतलब कि टाइम ज्यादा लग रहा है, लेंथी क्वेश्चन है पर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 क्या है? द डायग्राम शोज, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? द डायग्राम शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग कार्स P एंड Q। द ग्राफ इंडिकेट्स दैट। देखिए यहां पर ग्राफ वेलोसिटी और टाइम गिवन है। अब द वेलोसिटी ऑफ कार इज इंक्रीजिंग। देखिए यहां से ये ग्राफ दो गिवन है आपको, एक तो ये Q का ग्राफ जा रहा है और एक ये P का ग्राफ जा रहा है, दो कार से, और ये 4 ऑप्शंस हैं। आपसे पूछा गया कि भैया कौन सा सही है ये बता दीजिए। देखिए यहां पर द वेलोसिटी, पहले तो हम नीचे से देखते हुए चलते हैं। आफ्टर 20 सेकंड P इज, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, इसलिए मैं पहले आपको नीचे के बता देता हूं कि नीचे के ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है। आफ्टर 20 सेकंड P इज बिहाइंड Q। आफ्टर 20 सेकंड P इज बिहाइंड Q। बिहाइंड Q का मतलब क्या है कि भाई यहां पर P ने उतनी डिस्टेंस कवर नहीं करी, P जितनी Q ने कर दी। अभी कैसे पता लगेगा यहां से? तो आफ्टर 20 सेकंड देखिए इसने जो एरिया कवर किया है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हमेशा आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। कर्व एरिया अंडर द VT कर्व विल ऑलवेज गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर ये देखिए आप, ये तो है कौन सा? Q वाला। तो ये Q वाला है, तो ये एरिया जो है ये Q का हुआ है ना। और ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? ये एरिया हुआ आपका, ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल का एरिया कितना हुआ? ट्राइंगल का एरिया S, ट्राइंगल का 1/2 बेस कितना हुआ? यहां से 0 से लेकर 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी हुई? 50, 0 से 50 तो ये 50। यहां से कितना हो गया भाई आपका? ये आ गया 10 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 500। ठीक है, तो यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका 500। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एरिया अंडर द VT कर्व विल ऑलवेज गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट Q वाले का कितना हुआ? 500। अच्छा यहां पर P वाले का देख लेते हैं, तो P वाले का कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, ये भी देख लेते हैं। P वाले का डिस्प्लेसमेंट, ये P वाले का डिस्प्लेसमेंट है भाई, कौन? ये नहीं, सॉरी, P वाले का डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? ये रहा, यहां से लेकर यहां तक, ये P वाले का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये P वाले का डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बन रहा है? किस तरीके का बन रहा है? ये ट्रेपेजियम शेप बन रहा है, और ट्रेपेजियम का भी फॉर्मूला मैंने बताया था, 1/2 मल्टीप्लाई बाय एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पैरेलल साइड्स कौन सी? ये वाली और ये वाली, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम ये दिस वन। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा? हाफ एडिशन ऑफ परपेंडिकुलर पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स ये है और ये है, तो यहां से यहां तक की तो हो गई 20, और ये कितनी है? ये वाली, तो 10 और 20 10 हो गई है, 10 से 20 के बीच में ये वाली 10 हो गई, तो मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे किससे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी हो गई? 50, ये हो गई आपकी 50। तो यहां से कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा आपका हाफ, है ना, ये प्लस है भाई, है ना, मल्टीप्लाई नहीं है ये, यहां पर प्लस आएगा, यहां पर प्लस आएगा, दोबारा से लिख देते हैं, तो ये आएगा +10 और मल्टीप्लाई बाय 50। तो ये कितना हो गया आपका? मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 50। 30 है तो 15 टाइम्स कट हो जाएगा, और ये 15 5 75 होता है, तो 750 मीटर आ गया। तो भाई यहां पर P ने जो चला वो कितना चला? 750 मीटर, और Q ने जो चला वो कितना चला? 500 मीटर। बताइए कौन आगे है? ये आगे है या वो आगे है? ऑब्वियस सी बात है ये आगे होगा, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो गया है। कौन सा वाला? डी वाला। ऑप्शन सी देखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ कार Q इज नॉट 0 एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द जर्नी।
क्यू का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है भाई, है ना, ये क्यू चल रहा है यहां पर, इस वाले केस में क्यू का एक्सेलरेशन जीरो ही तो होगा, तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तभी तो क्यू का एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये वाला भी गलत हो गया। ये कह रहा है कि नहीं है पर है। नेक्स्ट देखिए, कार क्यू इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 40 सेकेंड, है ना, कार क्यू जो है वो 0 से 40 सेकेंड में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, ऐसा नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है, बात सुनिए, यहां पर यहां से यहां तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो सकता है, पर यहां पर आगे जीरो हो गया है। ये देखिए आप, कार क्यू इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 40 सेकेंड, 0 से 40 सेकेंड में कैसे आपका पॉसिबल है, यहां टी तक जरूर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है, पर टी के बाद इसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया है ना, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नहीं चल रहा है, यहां पर इसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर ए ही आपके पास बचता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, बात समझिए, देखिए ए ही करेक्ट है यहां पर, क्योंकि तीन तो आपके गलत हो गए हैं, तो ए करेक्ट है। ए क्यों करेक्ट है समझना, द वेलोसिटी ऑफ कार पी इज इंक्रीजिंग, पी ये वाला है भाई, है ना, ये वाला, ये जो चल रहा है ये वाला पी है, पी इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग हो रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट 40 सेकेंड टू 45 सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। डिक्रीजिंग रेट क्या, डिक्रीजिंग रेट यहां पर एक्सेलरेशन की बात हो रही है, और पी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, रेट जब भी बात होती है तो मतलब एक्सेलरेशन की बात हो रही है, और वेलोसिटी यहां पर इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है ना, बेसिकली आप ये समझिए कि पी इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी, डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीज क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, कहां से कहां तक, 40 से 45 तक। अब देखिए कैसे हो रहा है, ये समझते हैं इसको। यहां पर ये होगा आपका कैसे, देखिए यहां पर आप अगर स्लोप ड्रॉ करेंगे, यहां से 40 ये है, 45 ये, तो यहां पर अगर आप स्लोप ड्रॉ करेंगे तो स्लोप इस तरीके का आएगा, और ये स्लोप वी कर्व का स्लोप हमेशा आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन, क्योंकि लीनियर लाइन की इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। वी क्या है, v जो है ये v वाई एक्सिस पर है, ये क्या है, ये कांस्टेंट c जो कि कुछ भी नहीं है, ये t टाइम है जो कि x एक्सिस पर है, और ये जो m है ना, ये m होता है, क्योंकि आप जानते हैं v इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू mx प्लस c होता है ना, तो ये m और ये a, तो जो स्लोप है ना, स्लोप है वही एक्सेलरेशन है, तो ये जो स्लोप है ये आपका वीटी कर्व का एक्सेलरेशन देता है। देखिए यहां पर स्लोप कैसा आ रहा है, बिल्कुल ऐसे स्वीप आ रहा है। अब आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, देखिए आप, मैं आपको बताता हूं कि जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे तो स्लोप का मतलब होता है आप वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, जिस जगह भी आपको स्लोप खींचना है वहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। मैं यहां स्लोप ड्रॉ करता हूं तो स्लोप ऐसा आएगा, यहां स्लोप कर रहा हूं तो यहां स्लोप ऐसा आएगा। बताइए स्लोप ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है स्लोप ये ज्यादा है और स्लोप ये कम है, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है, देखिए आप जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी तो ऊपर बढ़ रही है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है, पर स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली कम हो रहा है, और एक्सेलरेशन डेफिनेटली कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि पी पे वेलोसिटी तो इंक्रीजिंग है, पर स्लोप जो है वो स्लोप जैसे जैसे ऊपर आगे जा रहे हैं स्लोप कम होता जा रहा है, ऐसे स्लोप कम होता जा रहा है, यानी कि यहां पर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। सो ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट है, कि आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, देखिए आफ्टर जंपिंग आउट फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से जंप करने के बाद अ पैराशूटिस्ट फॉल्स 80 मीटर विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। When he opens up the parachute, he deaccelerate at 2 meter per second square. 2 meter per second square. He reaches the ground with a speed of 4 meter per second. How long did the parachutist spend his time in the air? Air में उसने कितना अपना टाइम स्पेंड किया, ये आपसे पूछा गया है। देखिए पैराशूट से जंप किया 80 मीटर तक विदाउट फ्रिक्शन और विदाउट पैराशूट के आया, फिर देन उसके बाद उसने 80 मीटर के बाद अपना पैराशूट ओपन किया, ओपन करते ही डी एक्सेलरेट होना है, यानी कि एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और रिचेज विद द ग्राउंड पे 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ गया। हाउ लॉन्ग द पैराशूट स्पेंड हिज टाइम इन द एयर, एयर में कितना टाइम स्पेंड किया ये आपसे पूछा गया है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वन बाय वन इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखिए यहां से आपका पैराशूट से जंप किया, यहां तक आया, ये जो डिस्टेंस ये कितनी है 80 मीटर है ना, यहां टाइम कितना लगा वो T1 हमें निकालना है, फिर यहां से यहां तक ग्राउंड पे आया विद पैराशूट, पैराशूट से आया और कितना आया
अब ये तो हमें यहाँ पर t2 निकालना है, टाइम t2 निकालना है, और इन दोनों का एड जो टोटल टाइम कितना है वो यहाँ पर स्पीड गिवन है v, जो नीचे फाइनल स्पीड पे पहुंचता है वो कितना गिवन है 4, एक्सेलरेशन गिवन है a इक्वल्स टू -2, है ना। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर हमें टाइम निकालना है। पहला तो इनिशियली 0 से स्टार्ट हुआ, यहां पर भी हमें वेलोसिटी निकालनी है इस जगह पे। तो यहां से कहते हैं इनिशियली v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा दीजिए, है ना। और नहीं सॉरी, v इक्वल्स टू u प्लस 80 नहीं, आप यहां पर लगाइए। तो यहां से हम क्या निकाल देंगे, v निकाल लेंगे यहां से। यहां पर v इनिशियली तो 0 से स्टार्ट हुआ है क्योंकि निकला है, तो v इक्वल्स टू 0 प्लस एक्सेलरेशन। तो जब एयर में आ रहा है विदाउट पैराशूट के आ रहा है, तो भाई वहां पर क्या एक्सेलरेशन नहीं होगा क्या? एक्सेलरेशन है वहां पर, और एक्सेलरेशन किसका है? ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, क्योंकि जंप करेगा तो ग्रेविटी तो खींचेगी, तो एक्सेलरेशन यहां पर ग्रेविटी होगा, तो ये जीटी होगा भाई, है ना, ये जीटी होगा। यहां से क्या होगा, यहां से आपकी वेलोसिटी जीटी, ओके। तो इससे अभी टाइम, अच्छा टाइम हमें यहां पर पता नहीं है, तो टाइम हम इसको बाद में लेते हैं। पहले हम यहां पर दूसरा फॉर्मूला लगा देते हैं। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? यहां पर हम लगा देते हैं s इक्वल्स टू यूटी, फिर उसमें हमें टाइम s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम यहां पर, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखिए हमें यहां पर क्या गिवन है, हमें यहां पर s गिवन है कि कितना चलता है 80 मीटर, तो 80 मीटर गिवन है। इनिशियली वेलोसिटी तो 0 है भाई, तो ये 0 हो गई पूरी टर्म, प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन कितना गिवन है, एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी है तो ये 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। यहां से कितना आ जाएगा भाई, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 16 आ जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 16 सेकेंड। और यहां से इसको टी को आप क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 4 सेकेंड। क्लियर? अच्छा, अब आपको 4 सेकेंड यहां से यहां तक का टाइम पता चल गया। अब यहां टाइम फाइंड आउट करना है, यहां टाइम फाइंड आउट करना है, तो यहां भी हम इक्वेशन तो वही लगा देंगे, v इक्वल्स टू u प्लस 80, पर यहां पर u कुछ है भाई, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पहले वाले में v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा देंगे। अब v हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो u तो 0 है, प्लस एक्सेलरेशन 10 है, और t अभी हमने ये निकाल लिया 4 सेकंड, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगाया, 4 सेकंड, तो ये 4 हो गया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 सेकंड्स हो गई, 40 मीटर पर सेकंड हो गई। 40 मीटर पर सेकंड आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी कि यहां पर जो वेलोसिटी आपकी वो होगी 40 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, टाइम t2 निकालना है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। यहां पर वापस से आप फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल्स टू u प्लस 80। v कितना है, फाइनल कितना है 4, इनिशियल कितना है 40, एक्सेलरेशन कितना है -2, टाइम हमें निकालना है t2, ठीक है। तो यहां से आप इसको इधर लेकर आ जाइए, 2t2 इक्वल टू 40 माइनस 4, तो 36 हो जाएगा ये। तो t2 इक्वल टू 36 अपॉन 2, तो t2 इक्वल टू आ जाएगा 18 सेकेंड। तो जो टोटल टाइम लगेगा वो टोटल टाइम कितना लगेगा, t1 प्लस t2, और t1 कितना है 4 सेकेंड, और t2 कितना है 18 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 22 सेकेंड, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 22 सेकेंड इसका आंसर है, डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं अचीवर सेक्शन वाले, ये भी बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। अब हम जो नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। इन क्वेश्चंस को करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।